हाँ तो बच्चों देखिए, बोर्ड की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और हमारे बोर्ड के पेपर नज़दीक आ चुके हैं। तो मैं देखिए आपके लिए एक छोटा सा एक टॉपिक लेके आया हूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, जिसके द्वारा आपको 5 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। 5 नहीं तो कंपलसरी आपको 2 से 2 नंबर तो मिलते ही हैं, क्योंकि ये पक्का श्योरली आता है आपका IUPAC, जिसमें संकुल यौगिकों के कुछ एग्जाम्पल दे रखे होते हैं आपको और आपसे कहा जाता है कि भाई राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉर्मूला। तो देखिए इसके लिए आपको एक फॉर्मूले की आवश्यकता होती है, ज़्यादा कुछ नहीं, और आपको बस आपको लिगेंड को, जो आपके नेगेटिव लिगेंड्स है उनको आपको अच्छे से याद रखना है। तो बस देखिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है हमारा, जैसे लिगेंड की संख्या, आपको पहले लिगेंड पहचानना है कि लिगेंड क्या है इसमें। तो देखिए किसी भी संकुल के आपके दो भाग होते हैं, एक आपका होता है केंद्रीय धातु परमाणु और दूसरा आपका होता है लिगेंड्स। तो आपको देखिए अगर जैसे आपको पहचान नहीं है, और फिर दूसरी बात एक चीज और देखनी है आपको कि किसी भी लिगेंड के दो भाग हो सकते हैं, पहला भाग धनायन होगा और दूसरा भाग ऋणायन। तो जैसे ये वाला धनायन भाग होगा, दूसरा आपका ये वाला ऋणायन भाग होगा, उसी प्रकार ये धनायन होगा फिर ये ऋणायन हो जाएगा, अर्थात प्रत्यायन यौगिक है। तो इसमें देखिए दो आपके दो भाग हो सकते हैं, एक आपका होगा धनात्मक और दूसरा होगा ऋणात्मक। तो हमें लिखने से समय अब ये ध्यान रखना है कि पहले हमें कौन सा भाग लिखना है। तो पहले देखिए हमें हमेशा धनात्मक भाग लिखना है, उसके बाद हमें ऋणात्मक भाग लिखना है। तो उसको लिखने का तरीका क्या है, तो जैसे आपको बताया कि देखिए जैसे पहले की आपको लिगेंड की संख्या लिखनी है, सही है ना। उसके बाद क्या लिखना है, लिगेंड का नाम लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है और उसके बाद आपको केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है, और वो भी कैसे लिखनी है बेटा, रोमन अंकों में लिखनी है। अगर किसी पे देखिए अब होता क्या है, रोमन अंकों में लिखना है, तो देखिए इसके दो तरीके हैं। अगर आपका भाग धनात्मक है तो धनात्मक भाग लिखिए, तो दूसरा आपका भाग ऋणात्मक आ जाएगा। तो ऋणात्मक भाग में अगर आपको केंद्रीय धातु परमाणु का, जैसे मैंने आपको बताया कि केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे हम, तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये भाग अगर आपका ऋणात्मक है तो इस धातु परमाणु के अंत में आपको क्या लगाना होगा, एक शब्द लगाना होगा जिसमें हमें ATE 8 लगाना होगा। जैसे आपका मरकरी है, तो इसको हम अगर साधारण नाम होता कहने वाला ये भाग धनात्मक होगा तो सीधा नाम लिख देते हम मरकरी, परंतु ये भाग इसका क्या है, ऋणात्मक होगा, तो इसलिए आपको मरकरी में क्या लगाना पड़ेगा, 8, अर्थात मर्क्यूरेट। तो इस तरीके से हमारे देखिए ऋणात्मक भाग में हमेशा 8 लगाना है, और अगर ऋणात्मक भाग नहीं है तो आपको 8 नहीं लगाना है, सीधा जो नाम होता है केंद्रीय धातु परमाणु का वही नाम लिखना है। उसी तरीके से एक चीज और देखना है कि देखिए हमारी संकुल कई प्रकार के होते हैं, जैसे धनात्मक ऋणात्मक अर्थात प्रत्यायन, और दूसरा देखिए उदासीन लिगैंड, तीसरा आपका देखिए ऋणात्मक लिगैंड। तो अगर आपके लिगैंड के ऊपर या संकुल के ऊपर क्या है बेटा, चार्ज है, तो आपको क्या करना है, इस रोमन अंकों के बाद आपको उसके आयन के रूप में और लिखना है। तो देखिए इसी तरीके से हम इसका नाम किस तरीके से लिखेंगे, जैसे ये है, तो देखो इसका पहला भाग आपका क्या हो गया बेटा, धनात्मक। तो धनात्मक क्या, पोटेशियम। और एक बात को और ध्यान रखेंगे, जैसे K2 लिखा होता है CH3, आपको डाई या ट्राई का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको लिगैंड की संख्याओं के लिए केवल संख्या का प्रयोग करना है, उसके बाद कुछ नहीं। अब जैसे देखिए मान लीजिए पोटेशियम है, तो सीधा आपको लिखना है पोटेशियम, क्या लिखना है, पोटेशियम। अब देखिए हमारा धनात्मक भाग लिख गया, उसके बाद हमें ऋणात्मक भाग लिखना है। ऋणात्मक भाग में हमारे आई का देखिए लिगेंड्स है, तो लिगेंड की कितनी संख्या, 4, तो 4 को हम लिखेंगे सीधा टेट्रा, क्या लिखेंगे, टेट्रा। और टी को कहें, आई को कहेंगे हम आयोडो, टेट्रा आयोडो। उसके बाद टेट्रा आयोडो लिखना है, टेट्रा आयोडो। अब मरकरी को मरकरी लिखते हैं, परंतु मरकरी नहीं लिखना, मर्क्यूरेट लिखना है, क्या लिखना है, मर्क्यूरेट। और बाकी हम निकाल देंगे बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर जैसे कि इसका अगर देखा जाए तो प्लस का 1, तो प्लस की 1 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2, आई का माइनस का 4, तो 4 में से प्लस का 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो बस आपको 2 जो है आपको रोमन अंकों में लिखकर और छोटे कोष्टक में आपको ब्लॉक कर देना है। तो इस तरीके से देखिए हम इसका आसानी से जो है इसी सूत्र की सहायता से क्या लिख सकते हैं, इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो देखो इसमें हमारा प्रत्यायन बेटा अभी इसका ये धनात्मक बन जाता है, तो धनात्मक में इसके 4 हैं, तो उसी तरीके से हमें लिखना है टेट्रा, क्या लिखना है, टेट्रा। NH3 को, NH3 आप जानते हैं NH3 होता है हमारा एमीन, तो टेट्रा एमीन
उसके बाद आपको कॉपर है तो देखिए भाग ये धनात्मक में, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि इसमें 8 लगाते हैं, परंतु ये भाग ऋणात्मक था इसलिए 8 लगाया। अब ये आपका धनात्मक भाग लग गया तो इसलिए आपको सीधा कॉपर लिखना है। तो टेट्राएमीन कॉपर। ऑक्सीडेशन नंबर तो देखिए इसका 0 हो जाएगा, इसका आपको माइनस का 2 हो जाएगा। तो 0 में से 0 करने वाला 2 बचेगा, तो आपको कितना लिख देना है, सीधा आपको कॉपर सेकेंड हो जाएगा। और बाकी सल्फेट है तो SO4 को आप लिख देंगे सल्फेट। क्या लिख देंगे? तो इस तरीके से देखिए आपका ये नाम कंप्लीट हो जाएगा, सही है ना। उसके बाद इसी तरीके से देखिए सीजियम, तो ट्राई नहीं लगाना है, केवल आपको सीजियम लिखना है कि वो धनात्मक भाग बन गया ये। तो सीजियम क्या लिख देना है, सीजियम। उसके बाद हेक्सा साइनो, और बाकी फेरस है तो इसको हम फेरस नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखना है, फेरेट लिखना है। क्या लिखना है, फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर लगाना है तो देखिए माइनस का 6, माइनस का 1, 6 से मल्टीप्लाई, माइनस का 6 प्लस का 1 प्लस का 3, 6 में से 3 निकाल दो प्लस का 3, तो थर्ड। और छोटे कोष्टक में आप ड्रॉप कर दीजिए थे, और बाकी आपका देखिए कंप्लीट नंबर आपका इस तरीके से हम IUPAC बना सकते हैं इसका। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो देखिए इसका ना तो प्रत्यायन है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, अर्थात आपका न्यूट्रल संकुल है, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। जैसे टेट्रा, और CO जो होता है वो हमारा न्यूट्रल लिगेंड से, इसलिए इसका नाम होता है कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है ना। और आपका क्या है ये, निकिल, तो निकिल को हम निकली लिखेंगे सीधा, निकिल और 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इससे देखा जाए तो हमारा देखिए नेगेटिव लिगेंड्स है, और इसके आसानी से अगर देखा जाए तो इसमें हमारे 2 प्रकार के लिगेंड है। अब 2 प्रकार के लिगेंड होते हैं तो उसमें हम जो है अल्फाबेटिकल क्रम लगा देते हैं। जैसे अगर EN देखा जाए तो ये हमारा एथिलीन डाइअमीन है, और ये आपका I है, आयोडो। तो इस तरीके से आपका E जो है ABCD में आपका पहले आता है, तो इसको हम पहले लिखेंगे। और इसके कितने लिगेंड्स हैं, आपके 2 हैं, तो इसलिए 2 के लिए इसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, विस। और EN को हम लिख देंगे एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन। उसके बाद 4 है I को हम लिख देंगे, 4 को लिख देंगे टेट्रा, और I को लिख देंगे आयोडो, टेट्रा आयोडो। क्या लिख देंगे, टेट्रा आयोडो। उसके बाद लिगेंड आपका ऋणात्मक है, निगेटिव है, तो Cr को हम क्रोमियम लिखते हैं। तो क्रोमियम ना लिखकर हम सीधा इसका नाम लिखेंगे क्रोमिएट। आपको बताया है कि निगेटिव लिगेंड में हम केंद्रीय धातु परमाणु के एंड में ATE लगा देते हैं, इसलिए क्रोमियम का हो जाएगा क्रोमेट। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो इसका देखिए 0 हो जाएगा, इसका -4 हो जाएगा, और ये बराबर में जाके प्लस का 3 रह जाएगा, क्योंकि बराबर में हमारा माइनस का 1 और है, तो 3। और थर्ड ऑक्सीडेशन, और क्या है, आईने लगा हुआ, इसलिए आप जो है आइन लगा दो। तो इस तरीके से देखिए आप बोर्ड में आप इस सूत्र की सहायता से, और आप अपने लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड को याद करके आप जो है 5 नंबर कंप्लीट कर सकते हैं। कंपलसरी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप आसानी से इस सूत्र की सहायता से ये 5 नंबर अपने कंप्लीट कर सकते हैं। तो